अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट हमने एक्सरसाइज की थी 2.2। 2.2 में भी लॉगरिथम था और 2.3 में भी लॉगरिथम यूज़ हो रहा है, लेकिन 2.3 में 2 टाइप्स के लॉगरिथम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहला ये है। ठीक है, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में ना आसानी हो। सबसे पहला है कॉमन लॉगरिथम। ये एक पहली टाइप है। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम में जो लॉगरिथम की बेस होती है ना वो 10 होती है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, और एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि लॉग की बेस 10 होगी और बेस भी 10 हो और लॉग भी 10 का लेना है। तो आपको पता है कि जब हम लॉग लेते हैं जिसकी बेस होती है उसकी जो इक्वल के बाद जो रकम होती है वो इसकी पावर होती है। तो पावर को 1 टाइम लिखेंगे, 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका 100 लेंगे, अगर लॉग लेंगे तो 100 को 2 टाइम्स करेंगे तो 10 को 2 टाइम्स करेंगे, ये इसकी लॉग 10 है ना। ये देखिए मैं लिख देती हूँ आपको, लॉग को 10 टाइम्स लेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, लॉग को यहाँ 10 है तो इसकी पावर 3 है, तो मतलब 10 को 3 टाइम लेंगे तो 1000 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे कर लें। तो इसका समझाना ये चाह रही हूँ कि इस कॉमन लॉगरिथम में ये है कि इसकी जो लॉग होगा वो 10, उसमें 10 ही होगा उसके बेस। ये मैंने एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए। अब ये मैंने लॉग लिया है, अब ये लॉग है ना, इस पर इसका लॉग लेना है। अब इसका लॉग लेने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आंसर दे दी है। ठीक है, अपने पास से लिखा है। अब मैंने इसका ये आंसर दे दिया। अब ये देखें, ये एक इसका आंसर है, लॉग कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल लिया है। अब जो इस पॉइंट से पहले वाली रकम होगी ना उसको करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और ये बाकी रकम अमाउंट होगी ना उसको हम मंटीसा कहते हैं। ये याद रखना है, पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट होता है उसको करेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को मंटीसा। ठीक है, और जब लॉग लेते हैं ना तो जब उसको ऑपोजिट करते हैं ना तो वो एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक यहाँ पे लेके दिखा है। अब ये लॉग लेना है ना, जब एक्स को लैदा करना है तो लॉग इस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी वो मैंने नहीं लिखी, वो भी एक टाइप है, वो है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, वो ई होता है और ई का हमने जो उसकी अमाउंट होती है वो फाइंड करनी होती है, बस उसमें यही है। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन है डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स। तो हमने इसमें करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब इन्होंने ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब करेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी पीछे बताया, करेक्टरिस्टिक्स वैसे फाइंड करना है जब पॉइंट के पहले वाली रकम उसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स। पर यहाँ पे तो पॉइंट हमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो हमें जब पॉइंट नज़र ना आ रहा तो हमने देखना है कि हमारा पॉइंट लास्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप सपोज कर लें अपने माइंड में कि उसका जो पॉइंट है वो लास्ट पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो हमने इस डिजिट के से बाद लाना है, इस डिजिट फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। तो 1 2 3 अमाउंट छोड़ के यहाँ पे लगेगा ना, तो कितने करेक्टर छोड़ के लगेगा, 3 करेक्टर्स छोड़ के लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अब हमने इसको सही मतलब तरीके से मतलब सही जगह पे इसको लगाना है, तो ये 5 के बाद आएगा, एक अमाउंट के बाद आना चाहिए ना, तो हमने एक करेक्टर्स छोड़ के हमने लिखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इस पर भी दिया हुआ है। अब इस पर पॉइंट लगा हुआ है पहले और ये 5 है, क्योंकि 0 0 को काउंट नहीं करते, जो मान रकम हो उसको काउंट करते हैं। अब ये 5 है तो हमने पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो कितने डिजिट छोड़ के 1 और 2 और इसके ऊपर बार मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है। लेफ़्ट से राइट जो आए हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, लेफ़्ट से राइट जो आए वो उस पर बार लग जाती है। ठीक है, लॉग में ऐसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी पॉइंट लगा हुआ है और ये हमने यहाँ पे लगाना है, तो कितने डिजिट्स 1 और 2, तो करेक्टर कितने 2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये भी सेम इस जैसा ही है, तो ये अगर 4 पे लगेगा पॉइंट, ठीक है, तो कितने करेक्टर 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 0 है ना और एक ये, और फिर ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है तो उसके ऊपर बार लगेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी पॉइंट नहीं लगा, तो जहाँ पॉइंट ना हो वहाँ पे लास्ट पे पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लाना है तो कितने डिजिट्स होने हैं, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इस पर लॉगरिथम को मतलब लॉग को फाइंड करना है। पहला हमें उसने दिया हुआ है 43। सबसे पहले तो हमने इसको लॉग में लिख लेना है। ठीक है, लॉग 43। अब लॉग में लिख लेना है तो हमने इस पर देखना है कि जब हम लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना,
तो कितने करैक्टर छोड़ के पॉइंट लगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो जहाँ ना लगा वहाँ पे लास्ट पे होता है, फिर उसको लगाते हैं। तो 1 करैक्टर, तो करैक्टर 1 लिखते हैं। अब मनतीसा क्या होता है आपको पता है? मनतीसा ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप बुक के जो लास्ट है ना, जो न्यू बुक आई है उसके लास्ट पे ना सारे लॉग्स लिखे हुए हैं, लॉग्स भी लिखे हुए हैं, एंटी लॉग्स भी लिखे हैं। वहाँ से आपने देखना है लॉग 43 का ना मनटीसा देखना है, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। और तो आप ये आंसर आएगा। अब ये आंसर आएगा तो अब ये देखें, अब इसका मनटीसा भी निकल आया, करैक्टर भी हमें पता चल गया। तो फिर हम इसको इकट्ठा लिख के लिख देना कि करैक्टर पहले आता है ना पॉइंट से, फिर हमने इसको ऐसे लिख देना कि पहले करैक्टर फिर डेसिमल फिर ये रकम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी 579 है, तो इसका पहले लोग में लिखेंगे, उसके बाद मनटीसा करैक्टर देखेंगे। इसका करैक्टर हमें पता चल रहा है कि क्या इस पर पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो पॉइंट लास्ट पे, तो 2 डिजिट्स छोड़ के लगेगा, तो 2 करैक्टर्स। मनटीसा हमने बुक से देखना है, ठीक है, वो लास्ट से आप देख लीजिएगा। ये आंसर है। फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख देना, करैक्टर को पहले लिख देना, फिर पॉइंट लिख देना, और फिर जो मनटीसा है उसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका जो करैक्टर है वो 0 है, ठीक है। अब इसका जो मनटीसा है वो देखें, वो हमें मिल गया है। अब इसका मनटीसा हमें मिल गया है। अब हम मनटीसा का आगे देखेंगे कि ये 4 उसके साथ प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, उसके बाद 0 पॉइंट ये लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पर भी लगा हुआ है। अब ये देखें, ये पॉइंट इधर आया ना, मैं सॉरी भूल गई थी, यहाँ पे बार लगनी है, ठीक है। क्योंकि बार इसलिए लगी है कि ये पॉइंट पहले है 0, क्योंकि इस डिजिट से पहले है, तो ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो ठीक है, इसके ऊपर इसलिए बार लगेगी। ऐसी तरह करैक्टर हमने देखना 2 आया, उसके बाद मनटीसा निकालना है बुक से इसका, और उसके बाद फिर इस करैक्टर और मनटीसा को साथ लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें भी लेफ़्ट से राइट आ रहा है, तो इसका 2 आएगा, तो ये लिख देना है, मनटीसा निकालना है, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर देना, ठीक है। एक करेंगे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट पे भी ऐसे है, लास्ट पे भी पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे लाने के लिए 1 2 3 4 4 के ऊपर बार इसलिए लगी है क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मनटीसा निकालना, मनटीसा निकालने के बाद फिर इसका इन दोनों को ये मिला देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ लॉग 3.11177 इज इक्वल है इस रकम के, देन फाइंड करें। अब इसमें ये देखें कि ये भी एक किस्म का समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये इतने दिया हुआ है, वो भी ये रकम है, इसने ये भी दिया हुआ है, ये भी एक रकम है, सारी वो रकम है, लेकिन इसमें जो चेंजिंग है वो इस डेसिमल की है, पॉइंट की है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने डेसिमल नहीं दिया, इसमें डेसिमल नहीं दिया, तो समझो यहाँ पे लास्ट पे है, तो हमने इसका यहाँ पे ले लाना है, यहाँ पे हम ले आएंगे, करैक्टर तो निकल गया। मनटीसा सेम होता है, मनटीसा नहीं चेंज होता। जो ये बाकी रकम, ये सारा इसका मनटीसा ये होगा, तो ये भी वो चेंज होगा, सिर्फ डेसिमल का करैक्टर का फ़र्क पड़ेगा। मनटीसा हमने ये लिख देना, ठीक है, 0 के बाद। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, इससे पहले जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो 1 करैक्टर बढ़ेगा, और मनटीसा इस पर भी सेम लगेगा। यहाँ पे ये पहले है 0 पॉइंट आया होगा, तो इसको 3 के बाद लाना है, तो 1 2 2 के ऊपर बार लगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट गया, और मनटीसा सेम वो लिख देंगे, ठीक है। मनटीसा नहीं चेंज होता, एक रकम का हमने मनटीसा ले लिया, तो फिर उसका मनटीसा लेना ही लेना है, वो ही आना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें उसने कहा हुआ कि वैल्यू निकालो एक्स की। उससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल इसके, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक्स निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स लिखने के लिए मैंने पीछे बताया था कि लॉग जब इधर इस तरफ आएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, इसको लिख देना। अब कैलकुलेटर पे आप देखना लेफ़्ट साइड राइट साइड पे लॉग लिखा होगा, तो वो लॉग दिखवा के ना शिफ्ट दिखवा के एंटी लॉग लगा के ये लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट। नहीं तो आप बुक के पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे है, एक्स इधर रखेंगे, ये लोग इधर जाके एंटी लॉग आ जाएगा, और फिर इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। अब ये देखें, इसने बताया इसमें बताया हुआ है लॉग एक्स लेना है इज इक्वल माइनस, इसकी लॉग माइनस में आ गया। अब माइनस में आ गया है, तो हमने इसका एक मेथड है, ठीक है। इसका मेथड है कि जो भी रकम यहाँ पे आएगी ना माइनस में, माइनस की बात कर रही हूँ, जो भी रकम आएगी माइनस के साथ, उससे पहले उससे जो मतलब जो भी रकम आएगी ना, ये 3 आ रही है, तो इसको एक ऐड करके 4 बनता है, ठीक है। इससे एक बड़ा नंबर है 4 को एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना, ठीक है।
ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। एक बार जो भी रकम आई, यहाँ पे 2 आ जाए तो आपने यहाँ पे 3 लिख लेना है, यहाँ पे 1 आ जाए तो यहाँ पे 2 लिख लेना। इससे पहले एक भी जो भी रकम आए उससे एक डिजिट ज़्यादा हमने एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे लिख लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा, अब ये जो माइनस वाली रकम है इसको यहीं रहता रहने दें, ये जो प्लस वाली है ना इसको ये सारे सबके साथ ना प्लस कर दें। प्लस करने के बाद ये वैल्यू आई है, उसके बाद इन दोनों का देखेंगे करेक्ट, इसको प्लस करेंगे तो ये बाहर में बचने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ईजी है। उसके बाद ये वैल्यू निकल आई है तो अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग है, ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। फिर इसका हमने, ये वैल्यू माइनस में नहीं है तो फिर इसका हमने लगाना है एंटी लॉग लेना है, तो ये आ जाएगा। बच्चों ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है कि आपको समझ आई हो। ठीक है, और ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।